श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। आज थोड़ा सत्संग भी कर ले। सत्संग मतलब सत्य का अनुभव। अपने मुरारी बापू की कथा सुन ली, डोंगरे महाराज को सुन लिया। सुनो, सबका सुनो, लेकिन उसमें से क्या सत्य ग्रहण किया, वो सत्संग है। सत्य के साथ संग कि मतलब सत्य का संग करना, मतलब जीवन में सत्य को अपनाना, उसको अपना कैरेक्टर बना देना, उसको अपना स्वभाव बना देना, उसको अपनी प्रकृति बना देना, उसको बोलते हैं सत्संग। अदरवाइज आप कितनी भी कथा सुनो, कुछ नहीं होने वाला। गमे तेटली कथा सांभळो, कई थवानुं नथी ज्यां सुधी सत्यनो संग न करी लीधो। सत्यने तमारो स्वभाव न बनावी लीधो, तमारी प्रकृति न बनावी लीधी, तमारू जीवन नहीं बनावी लीधुं, ત્યાં સુધી બધો સત્સંગ बेकार છે। सत्य का संग, सत्य हमारे ब्लड में आ जाना चाहिए, हमारे व्यवहार में आ जाना चाहिए, हमारे मन चित्त बुद्धि, हमारे आत्मा में वो स्थापित हो जाना चाहिए, तब उसको बोलते हैं सत्संगी। हम क्या करते हैं, कितनी माला जपी, कितनी पारायण कराया, कितना कथा कराया, बस अब सत्संग में हम यही सब, जहाँ भी बैठते हैं ना, वो सत्संगी को देखना, बस यही चर्चा करते रहते हैं। मैं तो दिन में इतनी माला करता हूँ, ये करता हूँ, इतना उपवास करता हूँ, ये वो वो सब कर्म जो आप करते हो वो अलग है। उसका मतलब भी अलग है, उसका महिमा भी अलग है, उसकी वैल्यू भी अलग है। और सत्संग जो आपके ब्लड में धुल मिल जाए, वो बात अलग है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ऐसे तो कई लोग सत्संग नहीं करते, वो लोग भी सब कथा करवाते, हवन करवाते हैं, कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ न कुछ कोई न कोई मंत्र जाप करते हैं। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो सत्संगी आप हो गए। मैंने अभी बोला, सत्य आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, आपके प्रकृति में बल जाए और आपके जीवन से सत्य की सिवा कोई उजासी न हो, तो आप सत्संगी हो। किसी ने आज पूछा मुझे, सर मित्रता के बारे में भी कुछ बोलिए। मित्रता का भाव समझने के लिए मैं पहले आज की दुनिया की बात करूं। सोशल मीडिया में पोस्ट सभी होते हैं, जो हमारे दुख में खड़ा हुआ वो ही हमारा मित्र है। लेकिन वो गाना भी है, वो रियल गाना है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये तो ब्रह्म सत्य है। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो दुख में खड़ा नहीं हुआ वो आपका मित्र नहीं होता। वो सोच आपकी गलत है। कई बार कोई दोस्त चाहे तो भी आपकी मदद नहीं कर सकता, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी वीक हो। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो दुखी है, वो दोस्त नहीं है। और सच्चा दोस्त तो मैं उसको ही मानता हूँ कि वो आपको उस मुकाम पे पहुँचने में मदद करे
इतना आपको मोरली मोटिवेशनल करे, आपको रास्ता दिखाए कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत ही न पड़े, वही दोस्त है। मेरे पास जो भी आते हैं तो मैं यही करता हूँ। लोग मुझसे भी उम्मीद रखते हैं, सर 2000 दे दो, सर 3000 दे दो। औरतों का मैसेज भी बहुत आता है, बहनों का, 3000 दे दो, 5000 दे दो, 11000 दे दो, 25000 दे दो, मेरे बच्चे की फीस भरनी। तो जो इंसान ऐसे फीमेल में आपको ज़िंदगी भर मदद करता रहे, वो दोस्त है। और कई मदद के पीछे किसी का कोई स्वार्थ भी होता है। फिर आप बोलेंगे मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। दोस्त वही अच्छा कि जो आपको अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दे, ताकत दे, मार्ग दे। हम अपने गुरु महाराज के पास गए, क्या हमारे गुरु महाराज ने हमको थैली भर के पैसा दे दिया, गिनी दे दी, दौलत दे दी? नहीं, उन्होंने हमें संस्कार दिए, स्वाभिमान के साथ कैसे जिया जाए वो रास्ता सिखाया, अपने पैरों पे कैसा खड़ा होना वो मार्ग सिखाया। हमको समझ नहीं आया तो हमने पूछा, मैं बाप जी क्या करूँ? तो बोले ये करो, उसमें सफल नहीं हो तो ये करो, वो करो, वो करो। गुरु और सच्चा मित्र वही होता है जो हमको सही रास्ता दिखाए। आज का ज़माना क्या हो गया, पैसों की मदद करे तो दोस्त, ऐसा नहीं होता। हर बार हर इंसान आपको पैसे की मदद करे तो भी कब तक, जब आपका लौटाने का कोई ठिकाना ही नहीं हो। हमने किसी को 5000 दे दिया, ठीक है दे दिया, लेकिन वो कैसे लौटाएगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मदद उसको ही की जानी चाहिए कि जिसके पास लौटाने का कोई रास्ता हो। कोई इंसान काम धंधा करता है, जॉब करता है, उसको सडनली 20-25 हज़ार की ज़रूरत पड़ गई तो हमें उसको देना चाहिए, और वो लौटाएगा भी, क्योंकि वो धंधा करता है, काम करता है, नौकरी करता है, हर महीने 5-5 हज़ार करके भी लौटाएगा है। लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो तो कोई आपको देगा तो भी कब तक, और नहीं देगा तो आप सोचेंगे कि मेरा दोस्त नहीं है। ये पैसों से तुलना करना दोस्ती की वो गलत बात है। हमारे वासुदेवानंद श्री कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती देख लो। हम केवल सुदामा और उनकी दोस्ती की बात करें, लेकिन कृष्ण भगवान के साथ तो ऐसे कितने गोपाल थे। क्या भगवान ने सबको पैसा वाला बना दिया है? सुदामा तो कृष्ण भगवान जब महल में रह रहे तब भी उनको कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो उनके घर वाले ने उनको धक्का दे के भेजा, वो भी बेचारा शर्म कमाया, मुट्ठी भर तांदुल लेके आया, कुछ मांगा नहीं, बस दोनों दोस्तों के में आंखों में आंसू था। वो तो जगत पिता थे, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वो उनकी दोस्ती और भाव से पिघल गया, उसको महलों में उसको सजा दिया। हम थोड़ा परमात्मा है कि हम आपको और आपका कोई दोस्त कि आपको महलों में सजा दे, है ना। वो फिल्मों में सब बातें अच्छी होती है, मतलब दोस्ती में अपेक्षा रखना ही गलत है। हाँ, एकदम ऐसी परिस्थिति आ गई, आपके दोस्तों ने आपको संभाल लिया, जीवन में एक बार 2 बार, हर बार तो हर दोस्त आके कब कैसे खड़ा हो रहे, सबका परिवार है। और आजकल तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, सबको अपना अपना परिवार देखना है। तो पैसों से अपने दोस्तों को तुलना मत कीजिए। आपको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करे, आपको बुरी आदतों से मुक्त करे, आपको सच्चे और सत्य मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करे, आप स्वावलंबी हो, तो वो दोस्त है। दोस्त और गुरु मार्ग ही चिन्हते हैं। और गुरु और दोस्त में फ़र्क भी क्या है। हमारे गुरु हमको भी बोलते थे, दोस्त तू क्या कर रहा है, मुझे दोस्त बोलते थे। तो गुरु अपने शिष्यों के साथ भी दोस्ती का भाव रखते। तो हमने तो कभी उम्मीद नहीं रखी कि वो हमको करोड़ोंपति बना रहे। उनको तो ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो पैसों को छूते भी नहीं थे। लोग दे जाते थे और उसका वो सत्कर्मों में सब वो तो चला जाता था। उनके नाम पे ट्रस्ट भी नहीं था, ऐसा निराकारी निर्लेप थे।
अपने नाम पे कुछ नहीं, तभी तो वो अवधूत होके तर गए, है ना। तो दोष होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, वो भी निर्लप हो और हमको भी निर्लप करे। दूसरी बात तो हम तो स्त्री और पुरुष के भाव से भी पर नहीं होते अभी तक। स्त्री और पुरुष के भाव से पर हो जाए वो ही सच्ची मित्रता है, और उसको हमने सखा भाव बोला है। फिर उसमें परस्पर देव भाव जागृत होता है, फिर वो इंसान वसुदेव कुटुंबकम का भाव के चलता है। फिर वो बोल सकता है अहम ब्रह्मास्मि, उसको अनुभव होता है। जब सखा भाव सच्ची मित्रता का अनुभव नहीं हुआ, स्त्री पुरुष के चश्मे से पर नहीं हुए, तो फिर हम ब्रह्मास्मि बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कहीं देखो औरतों को बोलते हैं नहीं मत छूना मत छूना, अरे भाई छूने से क्या हो जाएगा, तो अभी भी उसको स्त्री समझ रहा है। उसका देह स्त्री है, आत्मा थोड़ी स्त्री है। देखते हैं ना हम कहीं संत और उसको मत छूना मत छूना। हमारे बाबा जी तो औरतों का मुँह भी नहीं देख। क्यों? अभी भी तुम्हारी इतनी तपस्या कमज़ोर है कि किसी औरत का मुंह देख लोगे तो तुम भ्रमित हो जाओगे। ऐसा लेवल प्राप्त करना चाहिए। तो स्त्री और पुरुष के भाव होकर जिए, वो सच्ची अच्छी मित्रता है। समझ गए? और अपने दोस्त को सच्चे मार्ग पे ले जाना, सच्चा राह दिखाना, उसका आत्म कल्याण हो और ये भव का भी कल्याण हो, उस दिशा में उनको मार्ग चुनना, वो दोस्ती है। और सच्चे गुरु भी वही है जो जो उनको गुरु समझते हैं, उनके साथ भी वो सखा भाव रखते हैं। मुझे भी कई लोग गुरुदेव बोलते तो मैं उनको सखा ही बोलता हूँ, क्योंकि जो भगवान वासुदेव कृष्ण अर्जुन को भी सखा ही मानते थे, द्रौपदी पर भगवान को सखा ही बोलते थे। जगत के नारायण उसने सबको सखा बोला, अर्जुन को बोला सखा। अर्जुन भी उनको ऐसे ही संबोधते थे। तो जब मित्र भाव होता है तो हम पूरे स्वस्थ होके कुछ बिना कुछ लंबा सोचे अधिकार से उसको बता सकते हैं। मित्रता में ही अधिकार है। हस्बैंड वाइफ का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, बाप बेटे का भी जीवन ऐसा होना चाहिए, बाप बेटी का भी जीवन ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें एक मर्यादा होनी चाहिए। संबंध चाहे कितना भी घात हो मित्रता का, बाप बेटी के बीच, बाप बेटे के बीच, हस्बैंड और वाइफ के बीच, लेकिन उसमें मर्यादा भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बोला स्त्री और पुरुष के भाव से पर हो, वही सच्ची मित्रता है। वो बोलते हैं ना सब इधर, हमारे क्लासेस ज्वाइन करो, हम ध्यान आपको सिखा देंगे, ये स्वर्ग में और नरक में सब जगह घुमा देंगे, शिव लोग, राम लोग, फलाना लोग हैं, आपके नव चक्र जागृत कर देंगे, आपको समाधि ध्यान कैसे हो, परमात्मा का दर्शन कैसे हो। पहले ये भाव नहीं सुधरा, स्त्री पुरुष का भ्रम से पर नहीं हुए, सच्ची मित्रता सखा भाव नहीं समझा, अरे गुरु शिष्य के बीच में भी मित्रता का भाव नहीं समझा। हमारे वासुदेव श्री कृष्ण का 5 पांडवों द्रौपदी के साथ सब गोपालों के साथ का भाव नहीं समझे, सखा भाव नहीं समझे, आपका मन निर्मल नहीं हुआ, वासनाओं से पर नहीं हुए, वो इंसान कैसे ध्यान करेगा, कैसे उसे चक्र खुलेंगे। भजन करते करते, कीर्तन करते करते आप खो जाओ उसमें, वही ध्यान है, वही भक्ति है। और यही मार्ग आपको सही तरीके से परमात्मा का मिलन कराएगा। भजन करते करते, कीर्तन करते करते आप खो जाओ, समय का भी कोई भान न रहे बस। और वो सन जहाँ आप और वो आपके इष्ट देव राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, वो चेतना में आप खो जाओ, वो मिलन में आप खो जाओ, उसका मधुर स्वाद में आप खो जाओ,
वहीं से सब मार्ग खुलते हैं। पहले परमात्मा के साथ एकाकार होना पड़ता है और वो भाव से होता है। वो स्त्री पुरुष के चश्मे उतारने से होता है। आपके सामने आने वाली व्यक्ति में भी वही आत्मा है जो आप में है, ये समझ से होता है, वो एहसास से होता है। वो स्त्री नहीं है, वो एक आत्मा है, ये भाव से होता है। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे कि उसके अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर हो, ये भाव से होता है। फिर उसका ऊपर का लेवल पूरा विश्व वसुदेव कुटुंब का भाव जागरूक, मेरा परिवार है, मेरे में जो है पूरी विश्व में जो भी चैतन्य है उसमें जड़ चेतन सब में वही मेरे अंदर जो आत्मा है वही उसमें, ये भाव फिर मिलता है। वहाँ तक पहुँचो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके सब चक्र कब खुल जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और परमात्मा आपके सामने कब प्रकट हो जाएंगे वो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पर वो बहुत नटखट है गाना। सब देव पहले बेस बदल के आएंगे, तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे कि तुम रियल में सखा भाव से लिप्त हुए हो, छूत अछूत से पर हुए हो, स्त्री पुरुष से पर हुए हो। ये तुम्हारी परीक्षा भी करेंगे और वो परीक्षा से धर्म अधर्म से पर हुए हो, वो परीक्षा से जब आप पर हो जाओगे तो आपका उसका विराट स्वरूप का दर्शन भी होगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। मित्रता रखिए तो ऐसे ही रखिए, हर नर नारी में नारायण दिख जाए। मित्रता रखिए तो ऐसे ही रखिए, ऐसा सखा भाव रखिए कि हर नारी नर में नारायण दिख जाए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं तो आप जैसा बोलता हूँ ना, मैं तो दीवाना मैं दीवाना, दीवाना दीवाना मैं परमात्मा दीवाना। मैं तो गुरु का दीवाना हूँ, परमात्मा का दीवाना हूँ। वो दीवाना भाव से जो समझ में आता है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।